जय हिंद साथियों, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अभी आपने सीटेट की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है और आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये जो सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ये सवाल सीटेट का कक्षा 1 to 5 के लिए बहुत ही पसंदीदा सवाल है, जो कि लगभग हर साल हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सीटेट दिसंबर 2021 में भी इस सवाल को पूछा गया था और जनवरी 2022 में भी। तो ये ट्रेन से संबंधित सवाल है, जो ट्रेन से संबंधित कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का डिस्टेंस से नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पर डिपेंडेंट है कि जो हमारा रेलगाड़ी चलता है उसका टाइमिंग क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए सवाल को और बिना देरी के हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और इसी टाइप के सवाल और भी हम देंगे, जिसको आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके अपने सीटेट जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, ये सवाल आप देखिएगा, सीटेट का जितने भी पेपर हुआ है अभी तक, उसमें अगर आप 1 to 5 के पेपर को देखिएगा तो ये सवाल एक न एक सवाल रेलगाड़ी से संबंधित एकदम होता ही होता है। तो अगर ये सवाल आप कर लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो 1 नंबर आपका फिक्स है। सवाल पर ये क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि रागिनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी पकड़नी है। 4 रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ी ए बी सी डी, जो कि क्रमशः 17:05, 4:32, 18:30 और 19:15 पर प्रस्थान करती है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि वो कम से कम, मान लीजिए कह रहा है कि रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है और ये 4 अलग अलग समय पर वहां से रेलगाड़ी खुलती है जहां उनको अलीगढ़ जाना है। तो बोला कि 2 बजे पहुंचने के बाद ये 4 रेलगाड़ी में से कौन सी रेलगाड़ी पकड़ी जाए, जिसके लिए उसको सबसे कम प्रतीक्षा करनी पड़े स्टेशन पे। ठीक है, हम सवाल भी लगा देंगे, आप देखिएगा। ऐसे आप कहिएगा कि ये खुद से लिख दी है, ये सवाल पूछा गया है, घड़ी से संबंधित सवाल है। तो देखिए, टाइम के कॉन्सेप्ट को समझ करना है। हम लोग जो घड़ी जनरली जो हम लोग घड़ी पहनते हैं, उसमें टाइम 12 बजे तक होता है ना, 1 से 12 बजे तक टाइमिंग होता है, 12 घंटे का साइकिल होता है। लेकिन रेलगाड़ी में 24 आवर का साइकिल होता है। जैसे अगर यहाँ 12 का दिन बज रहा है तो यहाँ भी 12 का दिन बजेगा, लेकिन यहाँ 1 बजेगा तो यहाँ 13 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा तो यहाँ 14 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा दोपहर का तो दोपहर का यहाँ 15 दिखाएगा ट्रेन रेलगाड़ी के हिसाब से। अगर ये हमारे घड़ी में दिन के 4 बज रहे हैं तो यहाँ 16 होगा। ये कैसे होगा, दोपहर 12 बजे के बाद में आप एक ऐड करते चल जाते हैं तो यहाँ 12 बजे के बाद साइकिल रिपीट 1 2 3 से होने लगता है, लेकिन ये 24 के आने के बाद रिपीट होता है। तो सपोज करिए कि अगर हमको रात के अगर 8 बजे का समय बताना हो तो हम यहाँ सिर्फ अपने घड़ी में 8 बोलेंगे, लेकिन ट्रेन के टाइम में 12 में 8 जोड़ देंगे तो इसका मतलब 20 बजे का मतलब होगा रात्रि का 8 बजे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे ही 24 बजेगा तो ये रात के 12 बजेगा, जहां पर रात का 12 बजेगा वहां ये 24 दिखाएगा। ठीक है, 24 AM। उसके बाद जैसे ये भोर का 1 बजेगा, सुबह का 1 बजेगा, तब यहाँ पे फिर वो 1 से स्टार्ट होगा। 2 का मतलब हुआ मॉर्निंग का 2, 3 का मतलब हुआ मॉर्निंग का 3। इतना समझ लीजिए कि काउंटिंग अगर 1 से स्टार्ट होता है, अगर रेलगाड़ी के सवाल में टाइम की बात करता है तो 1 से अगर स्टार्ट होता है, इसका मतलब है वो मॉर्निंग 1 बजे की बात कर रहा है। और 1 बजे से जाते जाते 12 जैसे ही बजा तो 12 बजने का मतलब दिन के 12 बजे, लेकिन उसके बाद 13 14 15 16 17 इस तरीके से काउंट होता है रात के 12 बजे। तो 1 बजे से लेके सुबह 1 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक सेम टाइमिंग होगा, जो टाइमिंग हमारे घड़ी में आता है। लेकिन दिन के 12 बजे के बाद वो जो सर्किल है 13 14 15 16 17 काउंट होना स्टार्ट होगा। अब आप खुद बताइएगा कि इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, दोपहर अगर सीधे 2 बजे दिया रहता, 2 बजे सीधे 2 बजे दिया रहता, इसका मतलब होता सुबह का 2 बजे, सुबह 2 बजे, है ना। लेकिन दोपहर 2 बजे बोल दिया है, दोपहर 2 बजे ये पहुंचा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई साहब 12 में 2 जोड़ दीजिए, यानी ट्रेन का टाइम कितना बज रहा होगा, 14 बजे ये पहुंचा होगा। ठीक है, अब 14 बजे पहुंच गया
तो इसके बाद देखिए कि सबसे जो 14 बजे पहुंचने के बाद सबसे नजदीक उसको कौन सा गाड़ी पकड़ेगा। तो ये देखिए 14 यहाँ दिख रहा 17:05, 14 बजने का मतलब दिन के दोपहर के 2 बजे 17 हो गया, मतलब 17:05 यानी 3 घंटा 5 मिनट बाद ये ट्रेन है, ट्रेन ए, शाम के 5:05। 4:32 का मतलब हुआ सुबह का, अगर सीधे 1 2 3 काउंटिंग हो मतलब वो मॉर्निंग का टाइम रेलगाड़ी में बताया जाता है। और 18:30 का मतलब शाम के 6 बजे। तो देखिए यहाँ 14 था और 14 से अगर 18:30 जाते हैं तो 4 घंटा 30 मिनट लगता है, ये ज्यादा टाइम होगा, फिर 19 तो ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि 14 बजे वो ट्रेन 14 बजे वो स्टेशन पर पहुंचा और 17:05 उसका जो है सबसे नजदीकी रेलगाड़ी होगा, जिसमें उनको 3 घंटा 5 मिनट इंतजार करना होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल नंबर ए जो है वो सबसे कम इंतजार करवाएगी रागिनी को उसके अलीगढ़ पहुंचने के लिए। तो आई होप कि इस टाइमिंग को आप समझ गए होइएगा। इससे संबंधित और भी अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस पे और भी बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे ये रहा, इसको आप इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी से लेकर सीटेट का जो 7 जुलाई सीटेट होने वाला है, तब तक आपको मैं गणित का जिस चैप्टर से सवाल आता है कंटेंट, उस कंटेंट को मैं तैयार करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।